परिग्रह से लक्ष्मी विषयों की भूख। दुखद परिणाम अज्ञान, आत्मा का गुण है सुख। दुखद परिणाम अज्ञान, आत्मा का गुण है सुख। परिशह की तपस्या में खुद ज्ञाता देखेंगे। परिशह की तपस्या में खुद ज्ञाता देखेंगे। मुक्ति विश्वासी को नई राह चला देंगे। मुक्ति विश्वासी को नई राह चला देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। नुकसान बड़ा भारी चोरी की नियत से। नुकसान बड़ा भारी चोरी की नियत से। अचौर्य से निडरता, निर्भय हो तबीयत से। अचौर्य से निडरता, निर्भय हो मजबूरी पलट कर ले। आदत मजबूरी में स्वभाव पलट कर ले। भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे। भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। ब्रह्मचर्य से ताकत की हानि है। ब्रह्मचर्य से ताकत की हानि है। उद्गल पाचन का सार आनंद प्रदानी है। उद्गल पाचन का सार आनंद प्रदानी है। अणुव्रत महाव्रत में नॉर्मल बन सर्वांगे। अणुव्रत महाव्रत में नॉर्मल बन सर्वांगे। अमृत कुंभा पी कर मर के भी जी लेंगे। अमृत कुंभा पी कर मर के भी जी लेंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी पूछो तो
पूछो तो बोल रहे मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं क्या हाँ नहीं मालूम है हाँ actually। फर्स्ट टाइम भाई जगह है ना, प्रश्न पूछने की जगह है। आपको जो भी कुछ भी पूछना है धर्म के बारे में, व्यवहार के बारे में, सब कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, हम धर्म क्यों करते हैं? कि हम घर में सुखी रहे, इसके लिए। घर में सुखी कब रह सकते हैं? शांति के तो हाँ शांति रह दो। और शांति कब रहेगी? शांति कब रहेगी घर में? मौन हो जाते हैं। तो कोई कोई ऐसा जन्म से बोल नहीं सकता उनके घर में शांति रहेगी नहीं। ये तो बोलते हैं कि मौन रखेंगे तो शांति रहेगी, पर क्या है कि अपना जो घर है ना, घर ऐसे हमें लगता है कि मेरा घर, मगर घर जो है वो कर्म खपाने की दुकान है। तो घर में सब जो भी है, हस्बैंड है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, सास है, ससुर है, भाई बहन है, बहू है, ये सब क्या है? कर्म खपाने की दुकान। मीन्स आप पिछले जन्म में सबके साथ जो भी कर्म बांध के आए हैं वो अभी सामने आता है। अभी अंदर ये जागृति रहेगी तो कर्म आपको कैसा खपाने का, अच्छा कि बुरा? दोनों खपाने का है ना। हाँ दोनों। तो कोई हमारे अच्छी तरह डील करता है वो भी हमारा पीछे का हिसाब है, और कोई अच्छी तरह से हमें ट्रीट नहीं करता है वो भी पुराना हिसाब है। दोनों सेटल ही करने का है। तो भगवान ने क्या बताया कि मुंह बंद रखने से घर में शांति नहीं होती है, मगर एक सही समझ आ गई ना, राइट अंडरस्टैंडिंग, तो घर में शांति हो जाती है। तो ये जनरली क्या होता है कि पति पत्नी शादी करते हैं ना, तो हमें तो क्या है कि हमारा जो इंडियन कस्टम है, तो ब्राह्मण आएगा, पुरोहित आएगा और शादी करा देगा, तो हमें लगेगा कि ये शादी होगी। और भगवान की बात ऐसे नहीं है। भगवान ने क्या बताया? भगवान की भाषा में शादी कब है कि जब पति और पत्नी दोनों का मन पैरेलल चलता है तो भगवान की भाषा की शादी होगी। ख्याल में? दोनों का मन पैरेलल। मगर अब ये कलयुग में इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। तो फिर भगवान ने क्या बताया कि ठीक है चलो कलयुग में आप बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, मगर क्या करने का कि दोनों को अलर्ट रहने का। ये शादी के समय नहीं बोलते वर कन्या सावधान, नहीं बोलते। वो इसके लिए बोलते थे कि कभी पत्नी का मन आपसे थोड़ा अलग जाता है, क्योंकि बोथ born and brought up in a different way, तो दोनों का अलग तो होगा ना। दोनों की सोच भी अलग हो सकती है, दोनों का विजन भी अलग हो सकता है। तो भगवान ने क्या बताया कि पत्नी का मन आपसे थोड़ा अलग जाता है तो उस समय आपको एडजस्टमेंट कर लेने का, और कभी पति का अलग जाता है तो पत्नी को एडजस्टमेंट कर लेने का। तो इस तरह से एडजस्टमेंट ले लेते हैं तो भी वो भगवान की भाषा की शादी होगी। समझ में ऐसी बात है? भगवान की भाषा में। तो हम तो कैसे हैं कि शादी के पहले सब कुछ अच्छा लगता है, पति का सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, और पत्नी का भी सब कुछ अच्छा लगता है। फिर शादी करने के बाद थोड़ा साथ में रहते फिर लगता है कि ये उनका नेचर बराबर नहीं है, ये उनका बराबर नहीं दिखाई देता है। आपको आपका अनुभव बोलो ना। हाँ अनुभव बोलो। मैंने तो शादी देखी, मैं क्या बोलूं? तो सबका अनुभव है कि नहीं है कि थोड़े समय के बाद लगता है कि ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं। कोई कोई तो बोलते भी है कि मैंने बहुत जल्दी कर ली, दूसरी बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां मिलती थी, उनको ना बोल दे, उनको कहाँ हाँ बोल दी। और ये लोग भी बोलेंगे, और ये लोग भी बोलेंगे, ये लोग भी बोले कितने अच्छे अच्छे लड़के बताए, भूल से उनको कहाँ हाँ बोल दी।
सोचो एक समझने के लिए। तो दोनों को जैसे टाइम जाता है तो दोनों को एक दूसरे में लगता है कि ये बराबर नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। फिर वो ठीक नहीं है, वो देख के बैठे रहते हैं, बैठे नहीं रहेंगे। फिर एक दूसरे को अपनी डिजाइन के हिसाब से ठीक करने के लिए, बनाने के लिए, मोल्डिंग करने के लिए प्रयत्न करते हैं। सिंपल है कि आपको भी लगता है ये पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पत्नी को लगता है पति ऐसा होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को ठीक करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। और कोई भी आपको ठीक करने के लिए जाए, आपको अच्छा लगेगा। तो आप किसी को ठीक करने के लिए जाए, उनको भी अच्छा लगेगा। तो दोनों एक दूसरे को ठीक करने के लिए, मोल्ड करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो दोनों दुखी होते कि नहीं होते? नहीं, दुखी तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुना देते हैं ना। हाँ, शांति हो जाती है। वो तो एक दूसरे सुना दे, फिर शांति हो जाती है। नहीं सुनाएंगे ना, फिर अंदर ना फिर अंदर तकलीफ। हाँ, वो एक को तकलीफ होगी, नहीं सुना तो एक को तकलीफ रहती है, और सुना दिया तो फिर शांति। तो दोनों एक दूसरे को मोल्ड करने का प्रयत्न करते हैं। और हम हिंदुस्तान लोग ऐसे पक्के हैं ना, कोई इतने पक्के हो गए, कोई मोल्ड कर नहीं पाता है। कर पाता है वो कुंभार है ना, वो मटकी बनाता है ना, जहाँ तक वो कच्चा है वहां तक उनको मोल्ड कर सकते हैं। तो एक बार उनको पका दिया, बाद में कर सकते नहीं कर सकते। तो ऐसे एक दूसरे को मोल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है, होता ही नहीं। तो भगवान ने क्या बताया कि मोल्ड करने का प्रयत्न मत करो, एडजस्ट हो जाओ। एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर जीवन जियो, क्योंकि आपका जीवन का गोल ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका जीवन का गोल क्या है? मुझे सुखी रहना है, मुझे सुखी रहना है, संजोग कैसे भी हो, बट आई मस्ट बी हैप्पी। पैसा है तो भी हैप्पी, पैसा नहीं है तो भी हैप्पी। बच्चे है, अच्छी पढ़ाई करते हैं तो भी हैप्पी, और कम मार्क्स आ गए तो भी हैप्पी। बराबर, ऐसा होना चाहिए। या तो घर में बहू आई तो बहू अच्छी आई तो भी हैप्पी, और अच्छी नहीं आई मीन्स आपके हिसाब से नहीं करती है तो भी एक सही समझ के साथ हैप्पी होना चाहिए। पर भरत भाई, जो लोग विपरीत परिस्थितियों में नहीं अपने को एडजस्ट कर पाते, उन्हें कैसे क्या करना चाहिए जिससे वो, जैसे कुछ उनके मन का नहीं हुआ? हाँ बराबर है। तो कैसा होता है, कैसे समझ रखने की कि मानो शादी होगी, बराबर। अभी पत्नी को लगता है कि पति का ये नेचर बराबर नहीं, ये स्वभाव बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है। अब उनको ठीक करने के लिए जाएगी तो ऊपर से झगड़ा होगा, ऊपर से झगड़ा होगा और शांति चली जाएगी। और कैसी बात है कि आप कितना भी हस्बैंड को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे, वो चेंज होगा। वैसे वर्षा है, हस्बैंड की पत्नी को चेंज करने का प्रयत्न करे, वो चेंज नहीं होगी। मगर उसमें शादी की, 25 साल में शादी की, तो 75-80 हो गया, फिर भी दोनों में कोई मोल्ड नहीं होगा। बाई चांस से रेयर केस में मोल्ड हो भी गया तो भी फिर फायदा क्या है? फिर साथ में रहने का कितना? 75-80 होगा, फिर बाद में साथ में कितना? 5-10 साल रहने का। तो वो 10 साल हैप्पी रहने के लिए बाकी के सब 50 साल उन्होंने बिगाड़ दिए। तो मूर्ख है कि इंटेलिजेंट है? अभी आगे की बात करूं, मानो आपने आपके पति को या आपकी पत्नी को आपके डिजाइन के हिसाब से बना दिया, फिर 5-10 साल साथ में रहेंगे, फिर मरने के बाद दूसरे जन्म में वो जो जिसने आपको ठीक किया है वही पति या वही पत्नी मिलेगी, कोई ठिकाना है? सही बात। कोई ठिकाना नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता नहीं ऐसी बातें? आपको अच्छी नहीं लगती? हाँ। एक समझने के लिए कि आपने सारी जिंदगी जिनको ठीक करने के लिए मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतना दुखी हुए, इतना झगड़ा किया, क्लेश किया, फिर वो ठीक भी हो गए, मगर दूसरे जन्म में वो आपको ही मिलेगा, कोई ठिकाना है? नहीं, ऐसा नहीं, आपको नहीं मिलेगा,
जो ज्यादा पुण्यशाली उनके बाग में जाएगा, रेडीमेड माल, तैयार माल। आई बात समझ? तो हमें मूर्ख नहीं बनने का है। हमारा छोटी छोटी बात में जो आग्रह होता है ना, इसकी वजह से हम दुखी होते हैं। और भगवान क्या बोलते हैं कि एडजस्ट हो जाओ। हमें कितना साथ में रहने का है? जब एडजस्ट नहीं होगा तब क्या करें? एडजस्ट हो जाओ, तो डाइवोर्स ले Adjust हो लेने, जाओ। डाइवोर्स ले लेने का। एडजस्ट हो जाओ। तो कैसे बात है? ये क्या है? आपको आपकी समझ बदलनी पड़ेगी, तभी एडजस्ट हो पाएंगे। आपको सुखी होना है नहीं, सुखी होने के लिए एडजस्ट होने का है। ख्याल में? मुझे सुखी होना है तो मुझे एडजस्ट होना चाहिए। सिंपल बात है ना? ये कैसी बात है कि सुखी तो होना है। ये दुनिया में सबको सुखी होना है, और उनको पता नहीं है कि सही सुख, सच्चा सुख कहाँ है, इसलिए बाहर का देखते हैं। और सब लोग जो जहाँ सुखी है ना, तुमको लगता है ये मिल गया तो सुखी हो गया, ये मिल गया तो सुखी होगा, ये मिल गया तो सुखी हो गया। इंडिया में तो लगे नाइजीरिया गए तो सुखी हो जाएंगे, नाइजीरिया आएंगे फिर लगा यहाँ तो इतना नहीं है, चलो यहाँ से यूएस चले जाए, कनाडा चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, वहाँ सुबह शांति अच्छा है, वहाँ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ऐसे करते करते जीवन पूरा हो जाता है, मगर सुखी होते हैं। और भगवान क्या बोलते हैं कि आपको सुखी होना है, वो आपका जीवन का गोल है। मगर सारा जगत जो सुख ढूंढता है ने, हम बोलते हैं कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, विनाशी सुख, ऐसा बोलते हैं, बस समझते नहीं। हम सब बोलेंगे ये सब विनाशी सुख है, टेम्पररी हैप्पीनेस है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, वो सब बोलेंगे, पर भीतर समझते हैं? हमको सही मान के उनके पीछे भागते हैं। और दादा भगवान की बात क्या है, उन्होंने क्या बताया कि आप जो सुख को ढूंढ रहे हैं, वो सही में सुख है? आपने तो मान लिया, उनके पीछे भाग रहे हैं, बट रियली इट इज हैप्पीनेस? मनीष नहीं समझना चाहिए कि आप जिनको सुख मान रहे हो वो सही में सुख है कि माना हुआ सुख है? मैंने लास्ट ईयर जो एग्जांपल दिया था ना कि दो फ्रेंड्स एक साथ में गए लॉन्ग ड्राइव पे, और रिमोट प्लेस में गए, एक नॉन वेजिटेरियन है, एक दूसरा वेजिटेरियन है, वो खाना ढूंढते हैं, तो दोनों बोथ आर वेरी हंग्री, कुछ खाना ढूंढ रहे हैं, तो कोई जगह मिल गए तो बोलते हैं कि यहाँ तो सिर्फ नॉन वेज मिलता है, तो क्या होगा? तो एक फ्रेंड जो नॉन वेज खाता है, ही विल बी वेरी हैप्पी। उनको तो चिकन मिल गया, ही विल बी वेरी हैप्पी। वो तो बोले यमी यमी है, उनको भी बोलेगा अरे तू चिकन नहीं खाते, आज का दिन तो खा ले, ठीक है मत खाना, सिर्फ ग्रेवी तो खा ले, मगर वो खाएगा नहीं खाएगा। तो जो चिकन सुख देता है, तो दोनों को सुख देना चाहिए। सिंपल बात है। मीन्स जो मटेरियल इज गिविंग यू हैप्पीनेस, तो दोनों को सुख होना चाहिए। वह दोनों को सुख होता है, इसका मतलब क्या है कि जगत में कोई भी मटेरियल, कोई भी वस्तु आपको सुख नहीं देता है। योर ओन बिलीफ इन दैट मटेरियल मेक्स यू हैप्पी और अनहैप्पी। आपकी खुद की सुख की मान्यता आपको सुखी बनाती है या तो दुखी बनाती है। उनका मतलब क्या है कि जगत के जो सारे सुख है ना, ये मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस इज बिलीफ बेस्ड हैप्पीनेस। If your belief is there, you will feel happy. And if your belief is not there, same thing will not make you happy. कभी सोचा था ऐसा कि ये बिलीफ बेस्ड हैप्पीनेस है?
तो भगवान ने क्या बताया कि बिलीफ बेस्ड हैप्पीनेस को धक्का नहीं न मारने का है, मगर ध्यान में रखना है कि मुझे रियल हैप्पीनेस की प्राप्ति करनी है। And if you want to be happy in your life, just understand this simple thing, that all this happiness, all this materialistic happiness is belief-based happiness. And still, if you want to be happy, then what to do? Just change your belief and you will be happy. बराबर है? आपको यहाँ आने का है, आपको सोचते चलो यहाँ जाएंगे, बहुत सारे गुजराती है तो कुछ अच्छा ड्रेस पहन के जाना है कि सब देखेंगे नहीं विचार तो आता है। मगर आपको जो आप जो ड्रेस ढूंढ रहे हो वो मिलता नहीं है, और मिला तो प्रेस नहीं है तो टाइम चला जाएगा, तो फिर दूसरा पहन के आएंगे तो भी क्या रहेगा कि इतने सारे गुजराती थे ना, और ड्रेस में मेरा वो ड्रेस पहले से भूल गई, बराबर नहीं हुआ। वो ड्रेस होता तो अच्छा रहता था, तो उनका सुख चला जाता है विदाउट एनी रीजन। तो भगवान क्या, जस्ट चेंज योर बिलीफ कि जो भी ड्रेस पहना है ना वो इट्स वेरी कंफर्टेबल, नया है, अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है। जस्ट चेंज योर बिलीफ, देन यू विल बी हैप्पी। बिलीफ ही बदलने का है। आप जॉब करते हैं, दो कलीग है, एक को इंक्रीमेंट मिल गया, दूसरे को नहीं मिला, तो हमें क्या होगा? अरे मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला, मैंने सेम काम किया है, मैंने ज्यादा काम किया है, फिर भी मुझे नहीं मिला, बराबर है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि आपकी बिलीफ में क्या है कि मैंने ज्यादा काम किया है, मैं सिंसियरली ऑनेस्टली काम करता हूं तो मुझे इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, बट दैट इज योर बिलीफ। आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है वो तो आपका पीछे का हिसाब है, तो आपका अकाउंट नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? तो अभी पॉजिटिव कैसे रहने का? हाउ टू चेंज योर बिलीफ? क्योंकि मेरे कलीग काम नहीं किया, उनको मिल गया, मुझे नहीं मिला, इट्स ए एग्जाम फॉर मी। चलो ठीक है, आने दो एग्जाम, हम पास होके बताएंगे। I will remain happy. अभी सपोज मुझे मिला कुछ इंक्रीमेंट, सामने वाले को नहीं मिला, फिर भी हमें दुखी हो, हमको दुख लगता है कि सामने वाले का नहीं मिला, तो हमें क्या सोचना चाहिए? ऐसे प्रश्न अब भावना करने के उनको भी मिल जाए, कुछ दूसरा कुछ करने का नहीं। हम बाहर करने के लिए जाते हैं तो बाहर खाते हैं, ये तो उनकी अच्छी बात है कि भाई मुझे मिल गया, सामने वाले को भी मिलना चाहिए। कभी कभी मतांतर भी होता है, एक ओपिनियन के पीछे सपोज मेरा रह गया, एक ऐसे ही झगड़ा होता है ना, एक ओपिनियन को लेकर कोई बोलता है हाँ, ये बोलते हैं नहीं, तो फिर हमारा हाँ हो जाता है, तो फिर वो मना जो करते हैं वो दुखी हो जाते हैं, जरा नहीं हुआ, हाँ बराबर। तो सामने वाला भी दुखी हो जाता है, फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता है सामने वाला दुखी। अब क्या करेंगे उसमें? क्या करना चाहिए? करने कुछ नहीं, भाव रखने का कि मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरी कार्य किसी को दुख न हो, इतनी भावना रखने, कुछ करने जाने का नहीं है। हम जहां जहां भी करने के लिए जाते हैं मार खाना पड़ता है, समझे? मानो एक गांधी जी है, इसे लाइटली बता रहा हूँ, एक गांधी जी है, इस देश की इतनी सारी सेवा की हम बोलते हैं, वह उनका फैमिली तो उनको गाली देता था, तो ऐसा है, हमें लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं बराबर कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कर रहा हूँ। तो पहले तो खुद का देखना चाहिए, खुद का उसका मतलब क्या है कि खुद का सुख नहीं, खुद का कायम का सुख, परमानेंट हैप्पीनेस, फिर फैमिली का है, फिर हमें जो मिलते हैं सबका, ऐसा होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए। मगर हम आदर्श की बात कितनी भी करें, मगर हमारे आदर्श की वजह से, हमारे प्रिंसिपल की वजह से दूसरे लोग दुखी होते हैं, तो वो आदर्श काम, वो प्रिंसिपल काम का नहीं है, लाइटली समझने के लिए। तो भगवान ने क्या बताया कि ये सब तो आपके सब माने हुए सिद्धांत है, माने हुए। धर्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि मुझे जो मन वचन का मिला है, इससे ये जगत के किसी भी जीव को दुख न हो,
दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल। ऐसे भीतर ऐसी भावना रहना, फिर हम करने के लिए जाएंगे तो दुखी होंगे। मगर अभी आपकी भावना है कि मुझे मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरी काया से दुख न हो, तो फिर भी ये भावना है, आपका निश्चय है, फिर भी ऐसी वाणी निकल गई तो वाणी को बंद करने का है, तो नहीं, वो बंद नहीं हो पाएगी। पर भीतर पिंचिंग रहना चाहिए, खेद रहना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पिंचिंग रहा, माफी मांग लेते भीतर आ कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप प्रोग्रेस करेंगे। ऐसे सिंपल बात सीख ले। देखिए, तो पूछो अभी तो थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे फूल हो गए ना। उनका आप थोड़ा आगे आ जाओ, आपके आगे कोई नहीं बैठेगा। बस बस। भजन गाए हम लोग। हाँ। एक लाइन हमेशा रिपीट होता है, दादा का सुदर्शन सबको दिखा दे। इसका तात्पर्य क्या है? हाँ, ये दादा भगवान का नाम था A.M. पटेल, और 1908 में उनका जन्म हुआ था, और 1958 में एट द एज ऑफ 50 वो 11 से बड़ौदा बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे थे, तो सूरत स्टेशन में ट्रेन बदलना पड़ता है। तो सूरत का रेलवे स्टेशन 3 नंबर का प्लेटफॉर्म, और शाम के समय वो बेंच पे बैठे थे। उस समय बट नेचर दिस विदाउट एनी एफर्ट्स, ये दादा भगवान A.M. पटेल को क्या हुआ कि भीतर जो भगवान है उनके ऊपर से सारे आवरण निरावरण हो गए। मीन्स द गॉड विद इन फुल्ली अनवेल्ड। समझे? तो एक ज्ञान प्रकाश खुला हुआ, एक विजन खुली हुई, और विजन जो खुली हुई उनको ऐसा ग्लॉस में क्या बोलते हैं, सुदर्शन। सुदर्शन मीन्स देयर आर 2 टाइप ऑफ दर्शन, सुदर्शन एंड कुदर्शन। एक उल्टा दिखाई दे, कोई कितना भी अच्छा सीधा के फिर भी हमें उल्टा ही दिखाई देगा, और दूसरा है सुदर्शन, कोई कितना भी उल्टा करे हमें सीधा दिखाई देगा। तो जहाँ सुदर्शन है वहां आपको सब जगह दूसरों की गलती दिखाई देगी, और जहाँ सुदर्शन है तो आपको सारा जगत निर्दोष दिखाई देगा और खुद की सारी गलतियां दिखाई देगी। और ऐसा होता है कि खुद की गलतियां दिखाई देती है, तो गलतियों का स्वभाव कैसा है, हमारे भीतर बहुत सारी गलतियां पड़ी है, एक दो नहीं है, बहुत सारी है, मगर वो गलतियों का स्वभाव कैसा है, गेस्ट जैसा। जैसे हमारे घर पे अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, और आप उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो 5 दिन रहने वाले दूसरे दिन चले जाएंगे। समझे? तो आपको आपकी गलतियां दिखाई देती है, और फिर आप उनके लिए आपको भीतर पछतावा रहता है, पिंचिंग रहता है, खेद रहता है, उनके लिए माफी मांगते हैं, उनको जस्टिफाई नहीं करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते, तो गलती भीतर से निकलती जाएगी। और ऐसे करते करते अंतिम गलती, लास्ट गलती भी निकल गई, तो भीतर के भगवान के ऊपर सभी आवरण निकल गए, तो भीतर के ब्रह्म प्रकट हो जाते। आई बात समझ? तो ये सुदर्शन के दादा वर्ग, ये सुदर्शन हम जगत को दिखाएंगे। ऐसी बात, दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। सुदर्शन कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन था ना, मगर ये क्या है कि लोग फिर समझ नहीं पाए। लोग ऐसा समझ गए कि सुदर्शन चक्र था, और चक्र चला के भगवान ने सबको मार दिया, अधर्मी को मार दिया, शिशुपाल का वध किया, नहीं बोलते कि 99 बार अपमान किया, वहां तक चला लिया, फिर 100 बार हुआ। रियलिटी में क्या हुआ था पता है?
वास्तविकता में क्या हुआ था? मैं आपको एक सिंपल बात करूं, भगवान है रे, भगवान किसी को मारेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, इतना तो पता है। हाँ, इतना तो पता है कि हिंसा नहीं करेंगे। भगवान किसी को मारेंगे नहीं। हाँ, उनकी अहंकार को मारेंगे। अहंकार को मारेंगे। हाँ, ये तो ऐसे अच्छी भाषा है, नहीं भाषा बहुत अच्छी है, क्या अहंकार को मारेंगे? नहीं, अच्छी बात है, क्या अहंकार को मारेंगे। तो भगवान किसी को मारेंगे नहीं। जब मारेंगे तो उनको भगवान ही नहीं बोलते। भगवान ऐसा भी नहीं है कि भगवान सज्जनों का हित देखेंगे और दुर्जनों का हित नहीं देखेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। दुर्जनों के अगेंस्ट में हो गया, ऐसा भी हो सकता है। भगवान तो वो है कि जो दुर्जन है सज्जन है दोनों का हित देखते हैं, उनको भगवान बोलते हैं। पर स्टोरी में तो ऐसा सब वर्णन करते हैं, तो सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो शिशुपाल को भगवान ने मार दिया ऐसा बोलते हैं, पर क्या था कि शिशुपाल ने भगवान का अपमान किया, तो भगवान को कोई इफेक्ट ही नहीं हुई। आप अपने हस्बैंड को कुछ बोलेंगे, उनको इफेक्ट नहीं हो, क्या होगा? ज्यादा गुस्सा आएगा, बराबर है। फिर बोलेंगे मुंह में मग भरा, क्यों बोलते रहिए? तो गुजरातियों को बोला मुंह में मग भरा के बोलता ही नहीं, हम मुंह में आगरा नाखीन बोलावा पड़े, तो उनको ज्यादा गुस्सा आता है। तो शिशुपाल को क्या हुआ कि एक बार अपमान किया, भगवान को इफेक्ट ही नहीं हुई। 2 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, तो उनको उनका गुस्सा बढ़ता है क्या भीतर? तो भीतर उनका प्रेशर बढ़ता गया, और जब 100 टाइम्स किया, उस समय अपने भीतर के प्रेशर से वो कोलैप्स हो गया। आई बात समझ? मगर बोलना क्या पड़ता है कि भगवान ने वचन दिया था, फिर ऐसा 99 तक चला लेंगे, फिर 100 टाइम किया तो भगवान ने मार दिया। तो स्टोरी में सुनने का अच्छा लगता है, मगर बात ऐसी थी कि भगवान सबका हित देखते हैं, सबका। तो भगवान ने अधर्म का विनाश किया, बात तो सही है, गलत नहीं है। अधर्म का विनाश कैसे किया, चलो, और धर्म की स्थापना कैसे की वो भी समझना पड़ेगा। भगवान ने अधर्म का विनाश किया और धर्म की स्थापना की हम बोलते हैं, और फिर वो समझ सही नहीं, तो ऐसा भी बोलते थे कि भगवान पांडवों के पक्ष में थे और कौरवों के अगेंस्ट में थे। धर्म के पक्ष में। हाँ, फिर पांडव और कौरव दोनों तो उनका ही। हाँ बराबर, धर्म के पक्ष में थे ऐसा बोलते थे, मगर धर्म के पक्ष में ऐसा बोलते हैं, मगर धर्म क्या है वो तो पता ही नहीं है। हम बोलते हैं धर्म के पक्ष में, उनका मतलब क्या? हम बोले तो जो अच्छा कर्म करते, सुकर्म, हाँ। अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं ना, हाँ, तो कि सुदर्शन, तो भाई क्या बताएं, आप जो अच्छा कर्म बोलते हैं तो आप क्या बोले? सब बोलेंगे कि जो सज्जन है उनके पक्ष में है और दुर्जन के अगेंस्ट में है, ऐसा हो गया। भगवान भगवान है। देखो, पांडवों की ओर से भगवान दुर्योधन के पास गए कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए। भगवान गए, भगवान ने उनको प्रेम से बताया कि अभी धर्म के हिसाब से, धर्म के मुताबिक आपको ये युधिष्ठिर को राज्य दे देना चाहिए। तो दुर्योधन बोलता है नहीं, मैं नहीं देने वाला हूं। अभी भगवान जैसे भगवान बताते हैं, फिर भी वो बोलता नहीं, मैं नहीं देने वाला हूं। फिर भगवान की इच्छा थी कि युद्ध नहीं हो, तो इसके लिए भगवान ने क्या बताया? ठीक है, एक काम करो, आधा राज्य आपके पास रखो, आधा राज्य पांडवों को दे दो। कि नहीं, वो भी करने वाला नहीं। अभी भगवान की बात सही थी, फिर भी वो नहीं मान रहा है, बराबर है दुर्योधन।
एंड में भगवान ने दुर्योधन को वहां तक बोला कि आपको जो पसंद आए वो 5 छोटे गांव दे दो। तो एक तनिक सा भी આમ કહેવાય કે દુર્યોધન છેલ્લી પાયરી પર બેસી ગયો, છેલ્લી પાટલી पर બેસી गया। तो दुर्योधन इतना लो चला गया। हमारे साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा? हम कभी उनका मुंह भी नहीं देखेंगे, बराबर है। मगर देखो वही दुर्योधन बाद में जब कस्टमर के पास जाता है तो बोलता भी है कि जानामि में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि में अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं मगर उनका पालन नहीं कर पाता हूं, अधर्म को भी जानता हूं उनका त्याग नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था? बोलो बोलो, आपका ही प्रश्न है इसलिए आपको पूछ रहा हूं। उनका दुर्योधन के पास में पूरा अहंकार भरा हुआ था, क्योंकि इसके लिए वो भगवान को भी समझ नहीं पाया कि वो किसी को भी ना बराबर कुछ कर नहीं पाया वो। बराबर है। मगर जब दुर्योधन ने ऐसा प्रश्न किया भगवान को तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था? भगवान उत्तर ही नहीं देते, भगवान मौन रहे थे। क्या बोलेंगे? भगवान ने कुछ उनको उत्तर नहीं, मौन रहे थे। मगर क्यों मौन रहे थे? क्या भगवान को उत्तर नहीं आता था? उनका प्रश्न का उत्तर नहीं आता था? नहीं, भगवान को सब आता था। और भगवान ने देखा कि दुर्योधन की जो बुद्धि है वो कुबुद्धि है, और उनको मैं सही बात बताऊंगा तो उनका वो मिसयूज करेगा और ज्यादा अधोगति में जाएगा, ज्यादा स्लीप होगा। तो दुर्योधन ज्यादा स्लीप न हो इसलिए भगवान मौन रहते हैं। तो भगवान दुर्योधन का भी हित देखते थे कि नहीं देखते थे? तो भगवान की दशा ऐसी होती है। मगर ये जो बात है ना, अधर्म का विनाश किया, तो भगवान किसी को मारने के लिए नहीं गए थे। मगर भगवान को जन्म से उनका आयुष्य कर्म पूरा हुआ वहां तक जो जो भारी भारी संजोग आए, अधर्म के संजोग आए, उनकी खुद को इफेक्ट नहीं होने दी, वो अधर्म का विनाश किया। जैसे कोई आपका अपमान करता है और आपको इफेक्ट नहीं होती है तो आपने उनको जीत लिया। और धर्म की स्थापना का मतलब क्या है कि ऐसे जो निमित्त आते थे उनको दुख देने वाले, अधर्म के जो निमित्त आते थे उनके प्रति भी भगवान का भाव क्या था कि उनका किस तरह से हित हो, इनका किस तरह से कल्याण हो। ये जो भावना थी वो धर्म की स्थापना हुई। तो हमें भी कृष्ण की भक्ति करते हैं तो इस तरह से नहीं रहना चाहिए। आपको भी जीवन में ऐसे संजोग नहीं आते, प्रतिकूल संजोग नहीं आते, अधर्म के संजोग नहीं आते, आपको लोग दुख दे ऐसे संजोग नहीं आते, तभी आपको एक सही समझ के साथ भीतर स्थिरता बनी रहे और ये प्रतिकूल संजोग खड़े करने वाले निमित्त के प्रति हमें अभाव न हो, ऊपर से रहे कि उनका किस तरह से कल्याण हो, ऐसी भावना रहे, तभी हमने भगवान कृष्ण की सही भक्ति की, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं तो हाथ जोड़ के आ गए। समझ में ऐसी बात है? पूछो अभी, नहीं तो આપણે 7 થી 9 નો ટાઈમ છે ને, ટાઈમ તો છે। भगवान के पास भी जाते हैं, वो भी देखते हैं कि नहीं ये बुरा नहीं हो, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से लगता है कि नहीं उसको मुझे गुस्सा तो आया ही आया है, अभी कुछ भी करो थोड़ा ये करते हैं, लेकिन बाद में उसके साथ बातचीत भी करना भी बंद करते हैं कि नहीं
बात ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा कुछ हो जाएगा, ज़्यादा अलग अलग कुछ हो जाएगा, फिर आप शांति से रहते हैं। लेकिन हम कितने हद तक सोचेंगे कि उसका कल्याण हो, ये तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब मन से ये तो नहीं मैंने- निकलता है। ये तो बराबर है। कल्याण है, लेकिन ये ये तो निकलता है कि मैंने नहीं। बात सही है, ये तो मैंने कृष्ण भगवान की बात की मैं, हाँ। तो आप प्रैक्टिकल बता कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझसे ऐसा नहीं होता है, हाँ, बराबर। वो क्या करे कि इंसान को ये भावना आए कि नहीं नहीं ये जो भी है उनके लिए कल्याण हो जाए, ऐसा थोड़ा नहीं हो रहा है, मतलब बहुत है, ऐसा- बहुत अच्छी बात है। कहते हैं उनको इतना पक्का हो गया कि भगवान का ऐसा मेरा ऐसा होना चाहिए, और नहीं है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा हाँ, है। मुझे लगता है perfect है। 99% लोगों को ये ऐसे होता दूसरों है। की बात जब आपकी बात करो, हाँ ना, सबको क्यों लपटते हैं? लपेटे मिले, हाँ सबको क्यों लपेटे मिले। हाँ, सबको क्यों लपेटे मिले? आप गुजराती बदन को लपेटो है ना जी। क्या है खुद की बात करने की, अध्यात्म में खुद की बात है, खुद को हमें आगे बढ़ने का, हमें प्रोग्रेस करने का है। तो बात सही है कि नहीं रहता है, मगर इतना ध्यान में तो होना चाहिए ऐसा रहना चाहिए, हाँ, ऐसा रहना चाहिए, हाँ, बराबर। और तो ये क्या है कि अभी आपकी जो दृष्टि है, दृष्टि बहिर्मुखी है, इसकी वजह से आप सुनते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, फिर भी हो नहीं पाता है, ख्याल में हो नहीं पाता है। तो आपको क्या लगेगा कि मैंने सुना पर होता नहीं है, और भगवान की बात कुछ करने की नहीं है, भगवान की बात दृष्टि सही करने की है, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। तो आपकी समझ सही हो गई तो बाहर के संजोग कितने भी विपरीत है, कितने भी भारी है, इट विल नॉट अफेक्ट यू। मगर जहां तक दृष्टि सही नहीं है, वहां तक बाहर के संजोग आपको असर करेंगे। तो आपको बाहर के संजोग को नहीं बदलने का है, भीतर की दृष्टि बदलने की। भगवान राम थे, 14 साल वनवास में नहीं गए थे, तो उनको बाहर के संजोग तो बाहर ही थे, और बाहर के संजोगों को उन्होंने बदलने का प्रयत्न नहीं किया था। और भरत और सब को बोल रहे थे कि अभी तो राजा दशरथ नहीं है, पिताश्री नहीं है, तो अभी तो आपको वनवास में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्या बोला कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए रु वचन ले जाए। भरत भाई आप कहते हैं भगवान सही दृष्टि दे देते हैं, अभी कह रहे थे ना भगवान देते ऐसा नहीं, हमें दृष्टि सही करने की जरूरत है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि तो भगवान की दृष्टि कभी खराब हुई नहीं है। खराब हुई नहीं। ये जो शुद्ध ये चेंज आता है, अंदर वाली शुद्ध आत्मा को आता है, किस स्पॉट को आता है, बाहर के बाद जिसको क्या बोलते हैं, मनुष्य को आता है जी, ईगो को, बेसिकली ज्ञान को। ईगो फ्रैक्चर हो जाता है, अज्ञान टूट जाता है, और ये मनुष्य के पार्ट में ईगो निकल गया तो मनुष्य का व्यवहार सुंदर हो जाएगा। ऐसा है। भीतर भगवान का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पर फ्रैक्चर कौन करता है ईगो? भगवान। भगवान नहीं करते, भगवान की अपने आप कृपा, फ्रैक्चर हो जाता है। भगवान की कृपा से होता है। भगवान ये सब फ्रैक्चर करने के लिए जाएंगे तो भगवान तो फ्री नहीं होंगे। फिर लोग ऐसा मानेंगे भाई भगवान की माला फिराऊंगा तो भगवान फ्रैक्चर कर देंगे, मैं ये उपवास करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा तो सब भगवान फ्रैक्चर कर देंगे। ऐसा नहीं है, भगवान है, मगर भगवान अपने निज स्वरूप में रहते, किसी में इंटरफेरेंस दखल नहीं करते। फिर बाहर तो जगत पे ऐसा बोले भाई भगवान भक्तों की देखते हैं, ऐसा बोलना तो पड़ेगा। नहीं तो लोग मुझे नहीं, कृपा मिलती है वो क्या? हाँ कृपा कैसे मिलती है? चलो। हाँ, कृपा कैसे मिलती है? कृपा तो क्या है, जिनको हृदय की भावना होती है ना कि मुझे दुख से मुक्त होना है, उनके ऊपर भगवान की कृपा उतर जाती है। मगर अभी ये कलयुग का स्वभाव कैसा है कि लोगों को यही पता नहीं चलता कि दुख है।
मैं बंधन में हूँ वो पता ही नहीं चलता, समझे? लागोस में तो बिल्कुल हाँ लेगोस में बिल्कुल नहीं। इंडिया में जाके चलेगा। हाँ। यहाँ तो सास नहीं है, दिराई नहीं है, जेठाई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ हस्बैंड है। हस्बैंड को कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों को तो कर सकते हैं, तो फिर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेड है, कुक है, ड्राइवर है, कुछ करने का ही नहीं है। फिर भी यहाँ पर भी लेडीज शादी नहीं है। नहीं लागोस स्वर्ग है। यहाँ हस्बैंड पर बोलने के लिए नहीं, यहाँ हस्बैंड पर राजा नहीं है, मगर आप लोग तो रानी है ही। हाँ मैं तो वही बोल रही हूँ, हाँ। लागोस में हम हाँ, जो बोलते हैं कि हाँ रानी। तो इसलिए लेगोस अच्छा लगता है, लेडीज को ज्यादा अच्छा लगता है। ये कुछ करने का नहीं, बहुत अच्छा है। फिर किसी का नेचर ऐसा है तो वो मेड के पीछे पीछे घूमेंगे, तो वो तो इनवाइटेड दुख है ना। उस पर भगवान क्या करे? एक भाई थे, मुझे बता रहे थे कि सब लोग चोरी करते हैं ना सब, तो कभी मैं पीछे सबके पीछे देखने के लिए जाऊं तो मेरा टाइम उसमें चला जाए, तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा? तो मैंने ऐसा 5% 10% निकाल के ही रखा है कि 10% लोग चोरी करें। तो मुझे पता भी है कि ये चोरी कर रहा है, फिर मैं देखता हूँ वो भले चोरी कर रहा है पर काम तो कर रहा है, काम तो कर रहा है। कितनी पॉजिटिव विजन होगी। अभी उनको निकालूंगा तो दूसरा लाऊंगा तो वो चोरी नहीं करे, कोई ठिकाना है? इनके जब उनको भी पता है कि मुझे थोड़ा पता है कि तू चोरी कर रहा है, तो वो अलर्ट होके रहेगा, दूसरा काम अच्छी तरह से करेगा। तो अभी कितना ऐसा सब जगह पॉजिटिव रहने का है। हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं तो चलेगा ही नहीं, क्या मैं? तो जो सुख आता है ना एंजॉय करो, और नहीं उनके पीछे भागो मत। भाई इतना ध्यान में रखिए, सब बिलीव बेस्ड हैप्पीनेस है। समझे? बिलीव बेस्ड है, आपकी मान्यता, इससे आपको सुख लगता है। आपको मानो कि आपकी एनिवर्सरी है, आपके हस्बैंड ने आपको डायमंड का पूरा सेट दिया, गिफ्ट दिया, हाँ तो बोलो, आनंद होता है ना? तो उनको भी इच्छा होगा कि चलो देंगे अभी। कैसे हाँ बोले? हाँ, आपके घर आपके घर में तो उनके सामने पूछना पड़ेगा। हाँ, तो उनको भी होगा, किसी और को दिया है? नहीं उनको भी होगा कि उनको इतना आनंद होता देना पड़ेगा ऐसा। तो मेरे भाई क्या बता रहा हूँ कि बिना मानो कि आपके हस्बैंड आपको डायमंड का सेट पूरा दे दिया, अभी इंडिया शादी में गए तो आप सोचते हैं चलो ये सेट है तो पहन के जाएंगे, थोड़ा रोक तो मारेंगे, बराबर है? अभी पूरा घूमेंगे तो कोई पहचानो पूछेगा भी नहीं कि डायमंड का है, तो सामने से बोलना पड़ेगा ये डायमंड का है, नहीं बोलना पड़ेगा ये एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। फिर वो भी बोलना पड़ेगा अमेरिकन डायमंड है, रियल डायमंड है, सब बोलना पड़ेगा, ख्याल में? तो ये डायमंड का सेट पहनने के बाद आपको कितना आनंद रहता है ना, हवा में उड़ते हैं। अभी मानो कि शादी पूरी हो गई और आपको थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना है और आपका हस्बैंड घर पे जा रहा है, तो आप वो डायमंड का सेट निकाल के उनके गले में पहना देंगे तो उनको कितना सुख आएगा, समझ में? ख्याल में? तो बिलीफ है ना, आपके बिलीफ में क्या है कि यार ये है तो बहुत सुख है, और आपके हस्बैंड को उनको जरा भी सुख नहीं लगेगा। तो हम सारा जगत ऐसे बिलीफ बेस्ड हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, और विजन बदल चेंज होती है ना तो रियल हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी। आपको समझ में आया? रियल हैप्पीनेस, तो सारा जगत बिलीफ बेस्ड हैप्पीनेस के पीछे है। एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ एज एन इंडियन is to realize our true self. Means ये ट्रू सेल्फ है, उसका इनहेरेंट नेचर है, उनका स्वभाव है
परमानेंट हैप्पीनेस, परमानंद उनकी प्राप्ति करनी है, ऐसा हमारा गोल रहना चाहिए। ये भले सब करो, खाओ पियो जलसा करो, किसी को डांटो, हाँ आप मत डांटा, हाँ हाँ ना नहीं डांटे, पर डांटने से काम होता है। हाँ कभी भी हो जाता है, गुस्सा करने से जल्दी हो जाता है। हाँ तो ये समझने के लिए कि लोग डांटते क्यों है, उनको लगता है कि डांटने से मेरा काम हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ। मगर आप देखना बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि वो कुछ बोलेंगे भी नहीं, फिर भी लोग डर से उनके प्रेजेंस से काम कर देंगे। तो हमें ऐसा होने का है कि डांट के काम करना है, वो भय से काम निकाल, उसमें क्या है। पुलिस वाले को सब सलाम मारता है, वो उसका काम का क्या है, बराबर। मगर हमें ये क्या है, हम आप डांटते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, वो सब कैसी बात है कि आप खुद का काम निकालने के लिए खुद का प्रोटेक्शन खुद कर लेते, खुद का प्रोटेक्शन खुद कर लेते। और जब कोई ऐसा गुस्सा नहीं करता है, डांटता नहीं है, मीन्स वो खुद का प्रोटेक्शन नहीं करता है, then it becomes the responsibility of the mother nature to protect that person. पहले आप खुद ऐसा गुस्सा करके डांट के अपना काम निकाल लेते थे, तो उनको नेचर भी क्या समझ लेता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो खुद ही कर लेता है। मगर अभी वो डांटता ही नहीं है, तो कुदरत की जिम्मेवारी हो जाती है। और कुदरत आपका प्रोटेक्शन करता है, वो अच्छा है कि आप खुद करते हो वो अच्छा है? कुदरत करे वो अच्छा है। तो ऐसे सिंपल बात है, मगर हम समझते नहीं, इसलिए हम खुद करने के लिए जाते। ख्याल में हमें लगता है हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे क्या होगा, अभी संजोग तो आने दो, और संजोग की आपको इफेक्ट नहीं हुई तो आप जीत गए, और अच्छा संजोग आपको इफेक्ट हो गए तो आप हार गए, बराबर है। चलो अच्छा है, તમને સમજો તો બીજો પૂછજો ને, આમાં આગળ પૂછતા ગુજરાતી ઉડિયા, हाँ संडे को मिलेंगे। हाँ संडे मिलेंगे। ख्याल में आया ना, समझ में आया ना बराबर। तो ये क्या है कि अल्टीमेटली हमें ऐसा हो जाने का है कि कोई कुछ भी करे, हमें पत्थर जैसा नहीं होने का है, नप्पट नहीं होने का है। मगर कोई कुछ भी करे, हमें उनकी नेगेटिव इफेक्ट ना हो और हम पॉजिटिव रह पाए, इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि कोई आपका कितना भी नेगेटिव करे, क्या करे, जो ये भावना अपने आप में अंदर आए, ऐसा कुछ हो सकता है, नुस्खा है क्या, कुछ हाँ। ऐसे करें तो हाँ। ऐसे हो सकता है। हाँ क्या है कि आप भीतर इतना रखो। आज तो फर्स्ट डे है ना, फिर मिलेंगे आगे। सुबह में उठते ही ना, आप जो भी भगवान को मानते हैं उनके पास 5 बार शक्ति मांग लेना। मैं एक बार बुलाता हूँ। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। बराबर है, सिंपल है। कोई एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं है वाला है। भगवान के पास ज्ञान होता है, दिमाग नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है।
तो इतना आप सुबह में उठते ही 5 बार जो भी भगवान को मानते हैं उनके पास 5 बार शक्ति मांग लेना, सिंपल। और फिर भीतर तय करना, भीतर निश्चय करना कि सारे दिन में मुझे किसी को भी दुख देना नहीं। बोलते हैं कम बट में, आई डोंट वांट टू हर्ट एनी लिविंग बीइंग, ऐसा पक्का कर लेने का। फिर रात को सोने से पहले ध्यान लेने का कि मैंने सुबह में उठ के 5 बार शक्ति मांगी, ऐसा निश्चय किया, फिर भी नोइंगली अननोइंगली किसी को हर्ट हो गया, तो किसी को दुख हो गया, तो उनके भीतर भगवान है, उनके दिल से माफी मांग लेना। इतना कर सकते, तो फर्स्ट स्टेप में इतना करना। और फिर कोई संजोग है तो आगे मिलेंगे। आप इलू पे में रहते तो मिलेंगे ना, लेके आना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको नहीं आना है तो भी आपको लेके आना। हाँ हाँ बोलते, अच्छा है ना। उनको आनंद हो गया, उनको लगता है भाई ऐसा होना चाहिए। तो रात को सोने से पहले कैसे प्रार्थना करने भाई बुलाता हूँ एक बार, हिंदी में हो सर तुम और हम अच्छा नहीं आप बोलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है, वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदयपूर्वक पश्चाताप करता हूँ और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और पुनः ऐसे दोष मुझसे न हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे हम में से भेदभाव निर्मल हो और हमें अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। तो रात को इस तरह से माफी मांग के सो जाने, सिंपल है। मैं उनको भेज दूंगा, वो आपको दे देंगे। तो ये क्या है आपको लगता है कि प्रार्थना ये सुबह में शक्ति मांगने का, रात को माफी मांग के सो जाने का है, मगर ये प्रार्थना बहुत साइंटिफिक है। ये रिलीजियस नहीं है, धार्मिक नहीं है, साइंटिफिक। जैसे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, न्यूटन का तीसरा नियम, एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये केस में भी सारे दिन आपकी एक्शन क्या होगी कि मेरे मन से, मेरी वाणी से और मेरी काया से किसी को दुख न हो। तो एज ए रिएक्शन मदर नेचर विल गिव यू सच सर्कमस्टेंसेस दैट नोबडी विल हर्ट यू, एंड व्हेन नोबडी विल हर्ट यू, व्हाट विल रिमेन विथ यू? हैप्पीनेस। तो सुखी होने के लिए मास्टर की आपको दिया, तो कल ना अब फिर मिलेंगे तो मैं पूछ लूंगा कि आप करते कि नहीं करते। हाँ, उनको पता है मैं स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। हाँ, ऐसे लगता हूँ। हाँ 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 बराबर।
पूछो, चलो अभी 5 तो मुझे कभी ये तो कर लिया। अजी पूछना है तुझे? पूछना है तो पूछ लो। तो ये 30 तारीख को ज्ञान विधि, 30 तारीख को एक ज्ञान विधि का प्रयोग है यार। ये जो विजन है ना, विजन मैंने पता अंदर की दृष्टि चेंज करने की, तो दृष्टि पूरी चेंज हो जाती है। और मैं खुद कौन हूँ उनका बान होता है, और मैं खुद कौन हूँ उनका रियलाइजेशन हुआ। उनका प्रमाण क्या है कि आपको संसार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आपको भीतर टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, कोई अहंकार निकल जाता है, क्रोधमान मालोभ निकल जाता है। इट्स समथिंग यूनिक, अनुभव करने जैसा है। तो उनको बोल के रखना कि आपके गुरु, कोई बात नहीं, मगर उनको पकड़ के रखना, क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको कहाँ पर ढूंढने के लिए आऊँगा, बराबर। हाँ, नेक्स्ट 30th को यहाँ नीचे ज्ञान विधि का प्रयोग रखा है। ज्ञान विधि का प्रयोग क्या है कि हम खुद कौन है उनकी पहचान तो होनी चाहिए। तो खुद को रियलाइज करने का ये दादा भगवान का बहुत बड़ा एक साइंटिफिक प्रयोग है, वो रखा है। तो उसमें क्या होता है कि मैं जो बात बताई, बिलीव बेस्ड हैप्पीनेस एंड रियल हैप्पीनेस मीन्स there will be a line of demarcation between temporary happiness and permanent happiness. Means vina and real happiness. और दूसरा क्या हो जाता है, प्रकृति और भीतर जो आत्मा है भगवान को पुरुष बोलते हैं। तो पुरुष और प्रकृति के बीच में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन हो जाती है, और खुद को भान हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं खुद कौन हूँ। और वो रियलाइजेशन शब्दों से नहीं, भीतर पूरी बिलीफ चेंज हो जाती है। आप अपने निज स्वरूप के लिए, आत्मा स्वरूप के लिए निसंकत हो जाते। वो निसंकता खड़ी हुई तो वो काम का है, नहीं तो काम का नहीं है। तो ऐसा प्रयोग रखा है। तो जिनको भी जो भी फ्री है, जिनको भी भावना है आना, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ऐसा बता के रखा हूँ कि ऐसा है प्रयोग। तो आपके लिए फिजिबल है, तो ये अनुभव करने जैसा है। और ये प्रयोग कैसा है कि उसमें यह आए तो कि यहाँ गुरु शिष्य का संबंध ही है कि दादा भगवान आपके गुरु हो गए, हम आपके गुरु हो गए, ऐसा नहीं है। आपके जो भी गुरु है वही आपके गुरु रहते हैं, और धर्म में आप जो भी करते थे पहले वही करते रहने का है। मगर यहाँ आपको सिर्फ एक सही दृष्टि मिल जाती है, राइट विजन, सही दृष्टि मिल जाती है। बोला चलता है। तो इनके ऐसा प्रयोग है 30th को, यहाँ 4 बजे नीचे जो हॉल है वहाँ आ जाने का। पर आने से पहले रजिस्टर करवा देना सत्संग को, आपका योर नेम। शाम को क्या होता है? व्हाई नॉट इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग में कभी नहीं रखेंगे। ये प्रयोग में है ना, आपकी भीतर की स्थिरता हो जाती है। फिर मॉर्निंग में रखेंगे तो फिर सारा दिन सब काम करेंगे व्यवहार का, तो भीतर जो स्थिरता खड़ी हो वो चली जाती है। तो शाम को रखते, हाँ 4 बजे आ जाना। तो बराबर है। जिनको भी भावना है जब बता देना उनको। तभी हम एक कीर्तन भक्ति कर लेते हैं, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। इट इज इन गुजराती, मगर जो श्लोक है ना, जैसे संस्कृत श्लोक उनका ट्रांसलेशन नहीं बोलते, ऐसे ये भी जो निकला है ना, दादा भगवान असीम जय जयकार हो, वो गुजराती बोलते, उनको ट्रांसलेट करके नहीं बोलते। इनका मतलब है दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। दादा भगवान मीन्स जो मैंने जो पहले बताया कि 58 में दादा को एक ज्ञान प्रकाश हुआ, तो ये जो दिखाई देते हैं वो AM पटेल जो फोटो है, उनके भीतर जो भगवान प्रकट हुए उनको दादा भगवान बोलते हैं। और वही दादा भगवान हम सबके भीतर भी है। कल में तो अभी कैसे वो कीर्तन भक्ति करने की कि मैं मनीष मेरे भीतर रहे हुए भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस के साथ एक कीर्तन भक्ति करने की।
तुम बोला क्लोजअप क्यों बता पब्लिक क्या नाम असीम जय जयकार हो दादा भगवान 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 असीम जय जयकार हो जय सच्चिदानंद तो भी सत्संग पूर्ण करते हैं प्रसादी ले लेना किसी को कोई प्रश्न है तो मैं तो यहाँ हूँ पूछते रहना कल का कुछ अनाउंस करने कल तो बंद कर